अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो हमें बताना है कि पार्शियल प्रेशर आखिर होता क्या है। पार्शियल प्रेशर का मतलब ये होता है कि हर गैसेस अपना अलग अलग प्रेशर रखती है, तो उसी को हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो एक कंटेनर के अंदर हम सपोज करते हैं कि एक कंटेनर के अंदर दो गैसेस हैं। ठीक है, दोनों के अपने अपने इंडिविजुअल प्रेशर्स होंगे। जैसे एक गैस जो है आपके पास ए है और एक बी है, तो ए जो गैस है उसका प्रेशर आपके पास अलग होगा और बी जो गैस है आपका उसका प्रेशर आपके पास अलग होगा। ठीक है, तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि दोनों गैसेस का जो इंडिविजुअल प्रेशर है, ठीक है, वो क्या होगा अगर दोनों गैसेस को मिक्स कर दिया जाए और उन दोनों को जो टोटल प्रेशर आपके सामने आएगा तो वो उनके बराबर होगा। ठीक है, यानी किसी भी मिक्सचर के अंदर अगर दो गैसेस का मिक्सचर है, यानी किसी भी कंटेनर के अंदर अगर दो गैसेस का मिक्सचर है तो वो टोटल प्रेशर कहलाएगा। तो वो टोटल प्रेशर जो है वो इंडिविजुअल प्रेशर जो मिक्स होने से पहले आपके पास दो गैसेस मौजूद थी ए और बी, तो वो उन दोनों के इंडिविजुअल प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, अभी आपके पास ए और बी गैसेस हैं, तो जब हम सेपरेशन बीच से हटा देंगे तो ये दोनों गैसेस आपस में क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। ठीक है, तो इनका जो प्रेशर कहलाएगा वो टोटल प्रेशर कहलाएगा। तो जो टोटल प्रेशर होगा आपके पास वो बराबर होगा आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अब हमारे सामने है कि जब टोटल प्रेशर जो है वो पार्शियल प्रेशर गैस ए और पार्शियल प्रेशर गैस बी इन दोनों के इंडिविजुअल प्रेशर के बराबर है, तो नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं गैसेस के, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वो भी इंडिविजुअल मोल्स के बराबर होंगे। ठीक है, जब गैस ए गैस के नंबर ऑफ मोल्स और बी गैस के नंबर ऑफ मोल्स आपस में मिक्सअप होंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। तो हम ये उससे अखज़ करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मोल बराबर हैं पार्शियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास एक इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, अगर हमें पार्शियल प्रेशर हर गैस का अलग अलग निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि P यही रखते हैं हम, एन आर टी डिवाइड बाई वी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगर हमें एक गैस के लिए करना हो फॉर गैस ए, तो हम क्या करेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए और आर टी अपॉन वी हमारे पास ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक तरह से इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अगर हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए के लिए करना हो तो फॉर गैस बी के लिए करना हो तो फॉर गैस बी, तो पी बी इज इक्वल टू एन बी आर टी अपॉन वी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करें कि इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सम अप करें यानी ऐड कर दें आपस में, तो जब दोनों प्रेशर जब पी ए और पी बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी जब आपस में सम होंगे तो वो किसके बराबर होगा, हमारा टोटल प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि टोटल प्रेशर हमारे पास बराबर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए के प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी के। अब हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए जो है वो हमारे पास है एन ए आर टी अपॉन वी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी के हमारे पास एन बी आर टी अपॉन वी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम आर टी अपॉन वी और आर टी अपॉन वी कॉमन ले लें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी एन ए प्लस एन बी आर टी अपॉन वी, टोटल प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई पी टी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी और आर टी अपॉन वी। ठीक है, अब हमारे पास जो एन ए और एन बी है वो किसके बराबर होता है कि पार्शियल एक गैस ए के नंबर ऑफ मोल्स और गैस बी के नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम ऐड कर दें तो वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होते हैं। तो ये पी टी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी की जगह आप एन टी भी रख सकते हैं।
और ये हो गया आपके पास RT/V। इसको आप बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो ये आपके पास एक टोटल प्रेशर की एक इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करेंगे कि हम करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 को हम इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड करवा देते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3, तो वो कुछ इस तरह से हमारे पास बनेगी PA डिवाइड बाय PT इज इक्वल टू PA हमारे पास क्या है NA/RT/V, यानी NA/RT/V। ठीक है, और PT हमारे पास क्या है NT/RT/V। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू PA इज इक्वल टू NA डिवाइडेड बाय NT और PT। ठीक है, अब ये हमारे पास NA/NT जो है इसको हम मोल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि पार्शियल नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A इसको आप कह दें और टोटल प्रेशर कह दें। सही है, तो आप ये कह सकते हैं इससे कि आपके पास जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी एक गैस का, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A जो है आपके पास, वो आपके पास बराबर है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, आप ये कह सकते हैं। अब इसी तरीके से आप जब इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो जब आप इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास कुछ इस तरह होगा, PB डिवाइड बाय PT इज इक्वल टू NB/RT/V डिवाइडेड बाय NT/RT/V। तो ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, और आपके पास वैल्यू आ जाएगी PB डिवाइडेड बाय PT इज इक्वल टू NB/NT। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, PB इज इक्वल टू NB डिवाइड बाय NT इंटू PT। और ये आपके पास जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जब आप ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो ये किसके बराबर है, PB इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ गैस B इंटू PT। ठीक है, तो ये आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A के लिए क्वेश्चन आ गई, और ये आपके पास आ गई पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B के लिए। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि PA डिवाइडेड बाय PT इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, PB डिवाइडेड बाय PT इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। इसको आप इस तरह भी कंसिडर कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी आपके पास ये था कि डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी होती हैं, यानी डेल्टा लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एप्लीकेशंस भी होती हैं। वो क्या होती हैं एप्लीकेशंस, कि जो गैसेस वाटर की सरफेस पे कलेक्ट होती हैं तो उस पर भी हम डेल्टा लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है वो अप्लाई कर देते हैं। उसका एक फार्मूला होता है हमारे पास, P moist इज इक्वल टू P ड्राई प्लस वेपर प्रेशर ऑफ H2O। ठीक है, तो जो ऐसी गैसेस जो पानी के सरफेस के ऊपर से हमें हासिल होती है, जैसे ऑक्सीजन हो जाती है, और मैट्रिक में आपने जो है एक्सपेरिमेंट किया होगा इस पर, तो ऑक्सीजन गैस जो है हमें पानी के सरफेस के ऊपर से हमें हासिल होती है, तो उसके लिए जो एक फार्मूला हमारे पास दरकार होता है वो होता है P moist इज इक्वल टू P ड्राई प्लस वेपर प्रेशर ऑफ H2O। ठीक है, तो ये हमारे पास था डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।